चलिए भाई, सब लोगों को जय हिंद, जय भारत। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और जैसा कि पीछे आप देख ही रहे हैं, हाउ टू क्रैक एयर फोर्स जीडी बाय ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर बी सिंह सर, बिकॉज ही कंप्लीट 3 ईयर टेन्योर इन CSB एंड 6 ईयर टेन्योर इन वेरियस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो सबसे मेन बात बच्चों आपके सामने यही लेके आनी थी कि एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या होती है एग्जाम को क्रैक करने की, खासकर फेज 2 को। क्योंकि अभी फेज 2 आप लोग जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे और इसको एज ए लाइटली ले लोगे तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है, 21,000 बच्चों को बुलाने वाले हैं, जिसमें से 15,000 को आउट करने वाले हैं और बचे हैं 6,000। तो 6,000 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहेंगे, ट्रेनिंग के बारे में ये सब आज आर बी सिंह सर से जानेंगे बारी बारी से। ठीक है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्योर आपको हिंदी में एक एक बात समझाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे मेजोरिटी के रूप से जो होता है सवाल, दैट इज़ फॉर द, जैसे स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी PFT से होती है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट से होती है। दैट रिमेन सेम, 1.6 किलोमीटर आपको रन करना है, ध्यान रखना 1.6 किलोमीटर यहाँ पर आपको रन करना है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर हमारे बैचेस जो हैं वो 4 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, रेगुलर रूप से आप लोगों को तैयारी कराएंगे। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, मैं नहीं चाहता हूँ कोई बच्चा फेज 2 में फेल हो, बस यही कोशिश है। इसको तुम शिद्दत लगा लो, इसको तुम मेहनत लगा लो, इसको तुम कोशिश, इसको एफर्ट कुछ भी लगा लो, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम में से कोई फेल हो। मेडिकल के लिए वीडियो भी आने वाला है, आप उसको भी देखना बारी बारी से, क्या मेडिकल होता है, कैसे होता है, आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्ट में क्या चलता है और क्या नहीं। तो यू विल गेट टू नो क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, आपको आइडिया हो जाएगा, उस चीज़ से भी ध्यान रखिएगा। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाऊंगा, वो चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। अभी एक बार आरबी सर से जानते हैं। सबसे मेन ध्यान रखिए, सर डिस्कस करेंगे SRT को, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को, और प्लस यहाँ पर जो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। क्योंकि इस बार, जबकि पहले सर एक पैराग्राफ मिलता था आपके टाइम में जो था, और जबकि सर ने मुझे बताया कि इस बार वो पैराग्राफ हटा दिया गया है, तो डायरेक्ट आपको एक टॉपिक देगा, उसके ऊपर आपको बोलना है। ठीक है, सेमी सर्कुलर शेप 15 बंदे, और इंट्रोडक्शन देना है। क्या इंट्रोडक्शन में होता है वो सारी बातें जानेंगे जरा आरबी सिंह सर से। सर प्लीज वेलकम, आ जाइए। जय हिंद ऑल द एस्पिरेंट्स। फेज 1 का टेस्ट खत्म होने के बाद अभी हम इसमें हैं कि आप में से ज़्यादातर बच्चे फेज 2 पास करेंगे, क्योंकि उसके बाद में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। फेज़ 2 का रिजल्ट जल्दी आएगा ऐसी उम्मीद है, लगभग 10-11 के आसपास में, तो टाइम कम बचेगा। तो उस फेज़ 2 के लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। एक दिन भी, 1 मिनट भी, 1 घंटा भी आप वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे उतना ही आपको आगे चल के फ़ायदा होने वाला है। अभी बहुत ज़्यादा उसमें जो पढ़ाई का मैटर्स था वो लगभग फेज़ 1 वाले चैप्टर में हो गए हैं ना। ये जो फेज़ 2 के लिए बचेगा, इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं। एक आपका ग्रुप डिस्कशन और SRT है, एक आपका मेडिकल है, तीसरा आपका फिजिकल फिटनेस है। ये वाला फेज़ 2 का जो पार्ट है, इसमें से 80% पार्ट्स ऐसा है जो आपको खुद करना है, आप किसी को डिपेंड नहीं रहना है। फिजिकल फिटनेस आपको खुद मेंटेन करनी है। SRT एंड GD हम डिस्कस करेंगे अभी। बेसिकली SRT जो टेस्ट है, दैट्स बेस्ड ऑन योर साइकोलॉजिकल बिहेवियर। उसमें क्या होता है, किसी भी सिचुएशंस में, किसी भी कंडीशंस में आप कैसे बिहेव करते हो, आप साइकोलॉजिकली उसका क्या सॉल्यूशन निकालते हो, आपका मेंटल एबिलिटी कैसी शो करती है, ये डिपेंड करता है। अब SRT जैसे कि नाम से पता लग रहा है, SRT मीन्स कोई भी सिचुएशंस आपको दी जाएगी। वो सिचुएशंस एफर्मेटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, या एक नॉर्मल सिचुएशंस होती है। अब जब सिचुएशंस है तो इट मीन्स कि आपको उसका रिएक्शन करना है। जब रिएक्शंस होगा तो उसके साथ में एक्शन होगा। ये चीज़ें कोरिलेटेड होती है। अगर कोई सिचुएशन आई है तो उस सिचुएशंस का आपको सॉल्यूशन देना है। सिचुएशन जो होती है नॉर्मली डे टू डे लाइफ की होती है, उसमें कोई सुपर हीरो की चीज़ें नहीं होती हैं। आपको सुपर हीरो का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो आंसर्स है, आपका जो रिप्लाई है, वो बेस ऑन योर लॉजिक, उसके साथ में एक लॉजिक होना चाहिए।
लॉजिक के साथ साथ उसमें पॉजिटिविटी है, उसका एक सॉल्यूशन है, आपके पास में लॉन्ग टर्म्स उसका रिप्लाई है। एक सिचुएशंस अगर सपोज आती है कि आप एक मैच खेल रहे हैं, उस मैच के अंदर आपका गोलकीपर एकदम से घायल हो गया, बीमार हो गया उससे पहले ही, अब आप क्या करोगे? सिंपल सिचुएशंस है, सिंपल सॉल्यूशंस दीजिए। डे टू डे लाइफ की हैपनिंग्स होती हैं, उसमें कुछ भी आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए, फोकस रहिए। सेकेंडली, कोई भी सिचुएशंस को आप नेगेटिविटी के एंड तक मत लेके जाइए। इफ समबडी, अगर कोई पूछता है कि आप बाथरूम एंटर कर रहे हैं और वहाँ पे सांप है, तो सांप की सिचुएशंस आप इतनी बड़ी मत लेके जाइए कि आप उसको पूरा लंबा सांप बना दो 10 फीट का, आप उसको डर के भाग जाओ। तो ये सिचुएशंस आप उतनी कंसिडर कीजिए जितनी पॉसिबल हो सकती है, दैट मे बी ऑफ 3 सेंटीमीटर्स 4 सेंटीमीटर्स। तो ये सिचुएशंस दैट डिपेंड्स आपकी मेंटल बिहेवियर पे, आपके साइकोलॉजिकल थिंकिंग्स पे। दैट शुड बी पॉजिटिव, आपका लॉजिक होना चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी के साथ आनी चाहिए, और उसका जो सॉल्यूशंस रहता है, उस रिएक्शंस का जो एक्शंस होता है, वो एक्शंस एक रिजल्ट्स ओरिएंटेड होना का। तो उसमें इंडिविजुअल्स का बिहेवियर पता लग जाता है, उसकी थिंकिंग पता लगती है, एंड ये पता लगता है कि वो किसी भी सिचुएशंस में, अंडर प्रेशर से में, किसी एडवर्स सिचुएशंस में वो कैसे बिहेव करेगा या कैसे रिएक्शंस करेगा, और जब बिहेव और रिएक्शंस करेगा तो उसका जो आउटपुट है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा। उसके लिए मेथड्स है एक, उसकी साइकोलॉजी चेक करने का। नाउ दूसरे वाला ग्रुप डिस्कशंस है। ग्रुप डिस्कशंस में आपको कोई भी एक टॉपिक देंगे। अगर टॉपिक्स जो है आप ये देखिए, कुछ ग्लोबल टॉपिक्स होते हैं जो सदा से आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, एजुकेशन सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉर्म की डेमोक्रेसी कौन सा ठीक है, इस तरह कोई भी टॉपिक हो सकता है। आप 14 लोग हैं, 15 हैं, 16 हैं, जितने भी हैं, एक ग्रुप्स के अंदर एक सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सर देखते क्या क्या है बेसिकली, व्हाट दे अभी लुकिंग फॉर एक्चुअली। ओके, अभी ग्रुप डिस्कशंस में जब आप एक सेमी सर्कल में बैठे हुए हैं, 15 लोग हैं, 15 लोग हैं, ना उनका मेन मोटो क्या जज करते हैं? वन इज दैट आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक कमांड है लैंग्वेज की। सेकेंडली, आप जब ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं तो वो ग्रुप आपके साथ में कनेक्ट है। वो कनेक्ट तभी रहेगा जब आपकी कनेक्टिविटी हर ग्रुप के मेंबर्स के साथ में हो। सब्जेक्ट्स का आपका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, उतना बोलिए जितना ज़रूरी होता है। ज़्यादा लेंथी बोलेंगे, ज़्यादा लंबा बोलेंगे तो आप कुछ मिस्टेक्स करेंगे, आउट ऑफ टॉपिक हो जाएंगे। कनेक्टिविटी रखिए ग्रुप्स के साथ में, आपकी लैंग्वेज में कमांड हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। सेकेंडली, आपकी जो सब्जेक्ट्स है वो टू द पॉइंट्स हो, मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन हो। किसी भी ग्रुप में, किसी भी स्टेज पे किसी को भी डिस्टर्ब करने के लिए या अपने आप को शो करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, दूसरा अपने आप को करेगा। और प्रेजेंस करने के अंदर आपका सिर्फ वर्डिंग्स ही नहीं है, आप कैसे अपने आप को, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, कैसे आप उन वर्ड्स को जो यूज़ किए हैं, आप जो मीनिंग्स बता रहे हैं, आप जो अपना सब्जेक्ट मैटर डिस्कस कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट्स के साथ में आपका पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में ग्रुप आपसे एग्री हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू यू, ये एक ज़रूरी है। उसके बाद में आप उस ग्रुप्स के साथ में इंटरेक्शंस कीजिए। इट्स वेरी इजी, उसमें कुछ भी वो नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिए। ये मत सोचिए कि इतने लोगों में मैं कैसे बोलूँगा, या मुझे तो आता ही नहीं है। आपका स्पीकिंग पावर, कम्युनिकेशन थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बोलिए, अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं तो आप हिंदी में बोलिए, लेकिन अपने आप को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ में प्रेजेंट कीजिए। आप जो कहना चाह रहे हो वो उनके समझ में आना चाहिए, और जो आपके शब्द हैं, आपका जो बोलने का तरीका है, वो ऐसा होना चाहिए कि किसी को किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये किसका जीडी का बेसिक है। बाकी इसके और कई सारे पॉइंट्स होते हैं, वैसाटी का हो या जीडी का हो, वो हम यहाँ आने के बाद में पॉइंट टू पॉइंट
ईच सब्जेक्ट वाइज हम आपसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, आपके साथ में एक्सप्लेन करके बताएंगे, क्योंकि बहुत सारा लंबा थोड़ा इशू होता है, तो सारी चीज़ें इतने थोड़े टाइम में कह पाना है, बता पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट आपकी परसेंटेज जज हो जाती है, आपकी परसेंटेज सिर्फ आपके एकेडमिक परसेंटेज से ही जज नहीं होती है, बल्कि आपके बाकी बॉडी लैंग्वेज से, आप कैसे पहन रहे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपका जो रिस्पॉन्स है दूसरे बंदे के लिए वो कितना आपका पॉजिटिव और कॉर्डियल है। ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिए, ईजीली आप इसको कर जाएंगे। आप डिफेंस गुरुजी में आने के बाद में जब हम क्लास में लेंगे तो इस सारी चीज़ें लंबे लेंथ में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बाकी कुछ भी डाउट्स होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड जय हिंद। अभी जैसा सर ने आपको एक्सप्लेन किया ही है कि बेटा थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे तो फिर बात मुश्किल में आ जाएगी। इसीलिए क्या बेटर है कि आप प्रयास करिए, है ना। एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है ग्रुप में, जो आप मोबाइल पर बैठ के नहीं सीख सकते हो। मैं आपको बताऊं रियलिटी, अगर आपको जीडी करना है तो आप मेहनत करिए, आप प्रयास करिए। अगर वैसे नहीं करेंगे फिर आपको हो जाएगी दिक्कत। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना अपने को लगता है। एसआरटी में सुसाइड टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए आपकी। बहुत सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सही कर देते हैं, सारे क्वेश्चन ठीक है। दे नो ना हाउ दे चेक, यू डोंट नो हाउ दे चेक। सेकेंड थिंग, दे नो अबाउट द ग्रुप डिस्कशन राउंड। जब दो बंदे बैठते हैं तो हर एक के ऊपर बहुत माइन्यूट नजर रखते हो, कौन कैसा बोल रहा है। वो बार बार आपको मौका भी देगा, लेकिन आपको मौके पे चौका मारना है। सबसे मेरा जो अभी करंट में चल रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे अभी मैं देख रहा हूँ पुराने ही 30-40 टॉपिक लेके घूम रहे हैं, वही थोड़ी आएंगे हर बार यार। जब नया प्रोसेस इन्होंने डाल दिया है तो दे आर लुकिंग फॉर न्यू क्राउड, दे आर लुकिंग फॉर न्यू क्रंच। और वो न्यू क्रंच आप दिखाना पड़ेगा आपको, बोल के, बता के, प्रैक्टिस करके। बहुत सारे गांव के बच्चे ऐसे हैं। अभी मेरे यहाँ एक राजस्थान से बच्चा आया शुरू से, आप यकीन नहीं मानेंगे, एनडीए क्लियर है लेकिन बोलना नहीं आता है। आउट होके आ गया पहले दिन, अभी भी हालत वही कि बोल नहीं पा रहा है बच्चा। तो दिस इज द सेम थिंग विच आई एम लुकिंग फॉर। इसीलिए डू नॉट डिले, आप समय खराब मत करिए। कट ऑफ कम जा रही है, ध्यान रखना। अभी आपको फायदा उठाना चाहिए। जब 21,000 लोगों को बुला रहा है तो उसमें कमी कहाँ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं मेरिट में नहीं आ पाऊंगा। भाई पहले फेस टू तो निकाल ले तू, तभी तो मेरिट में आ पाओगे। और हमने आपसे वादा किया कि चलो मान लो अगर रह भी गए तब भी आपकी फीस अरेंजमेंट करेंगे ऑफलाइन बैच के लिए। बताओ उसमें क्या दिक्कत है आपको। आपका पैसा तो खराब नहीं होने देंगे उस चीज के लिए। देयर इज नो लॉलीपॉप इन डिफेंस गुरुजी, ध्यान रखना। यहां पर है तो सिर्फ एक ईमानदारी, वफादारी के साथ आपको पढ़ाना, वो सबसे मेन चीज है हमारी। उसी के लिए हम लोग बच्चों के बीच हैं। और आप लोगों को उम्मीद है, अभी आरबी सिंह सर आए हैं, ब्रिगेडियर वर्मा सर हैं, ग्रुप कैप्टन तनवर साहब हैं, विंग कमांडर शर्मा सर हैं। कंप्लीट टीम आपको यहाँ पर पढ़ाएगी, टाइम पास नहीं कराएगी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए फटाफट पहुंचिए, टाइम इज वेरी लेस। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं दे रहा हूं, इन पे कॉल करके अपना सीट बुक कर रहा हूं फटाफट। ये नंबर है, इन पे कॉल कर लीजिए। और रिजल्ट डेट आपकी 10, 11, 12 है। सीडेक को मैसेज भेज दिया है, ये 3 डेट में उसको रिजल्ट देना ही देना है, ध्यान रखना। 3 डेटों में से एक डेट पे आपको रिजल्ट मिलेगा। फेज 2 रिमेन सेम, 21 से 1 वीक लगा लो। 21 से 1 वीक मतलब 28 तक आपको फेज 2 सुलटा देंगे। सो बी हरी अप, फाइट कीजिए, मेहनत कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।